आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और इस ऐतिहासिक मोड़ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के मंच से देश को बड़ा संदेश दिया। जातिवाद, घुसपैठ और हिंदुत्व को लेकर भागवत के बयानों ने अब देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर इन बयानों के मायने क्या हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाएंगे। मुंबई के वर्ली से एक ऐसी गूंज उठी जो देश के राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डालेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच दी है। ग्लैमर और कॉरपोरेट जगत की बड़ी हस्तियों के बीच भागवत ने अपने संबोधन में संघ की स्थापना से लेकर इसके असली भाव और देशभक्ति से लेकर हिंदुत्व की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर देश को मजबूत करना है तो सबको लेकर चलना होगा। किसी के साथ हीन भाव न रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक समाज के नाते हम लोग एक समाज है क्या? इतने सारे भेद है, दकियानुसीपन है, रूढ़ी कुरीतियों का बोलबाला है, आपस में लड़ते हैं, स्वार्थ है, अशिक्षा है। इन सबसे उबार कर अपने समाज को एक स्वस्थ समाज के नाते जब तक खड़ा नहीं करते तब तक अंग्रेजों से लड़ने की कुव्वत ही नहीं होगी हमारी। और इसलिए समाज सुधार की धारा ये चले। संघ प्रमुख ने जाति व्यवस्था पर भी जोरदार हमला बोला। कहा, जब तक हम जाति के आधार पर ऊंच नीच का भाव रखेंगे तब तक राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। भागवत ने कहा कि वे हिंदू समाज को एक इकाई के रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग जातियों के समूह के रूप में। भागवत ने दो टूक कहा कि संघ का प्रमुख किसी भी जाति का हो सकता है। साफ है, संघ अब हिंदू एकता के लिए जाति की दीवारों को पूरी तरह गिराने के मिशन पर है। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा सरसंघ चालक। वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। भागवत ने घुसपैठियों की पहचान के लिए भाषा को हथियार बनाया और लोगों से सतर्क रहने को कहा। घुसपैठ का मुद्दा उठाकर भागवत ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा और डेमोग्राफी को लेकर संघ का रुख और भी सख्त होने वाला है। संघ का मानना है कि यदि किसी क्षेत्र में मूल आबादी का अनुपात बदलता है तो वहां की संस्कृति, भाषा और अखंडता पर खतरा मंडराने लगता है। भागवत का घुसपैठ पर बयान असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों की संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या SIR हो रहा है। हम लोग एक बात कर सकते, डिटेक्शन का काम हम कर सकते। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें। संघ पर सवाल उठाने वालों पर भागवत ने कहा कि अगर संघ को जानना है तो अनुभव लेना होगा, अंदर से देखना होगा। संघ का काम संघ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए है। संघ को देखना है तो संघ की शाखा देखिए, संघ के कार्यकर्ता देखिए, उन कार्यकर्ताओं के घर परिवार देखिए, तो आपको संघ का फील आएगा। जातिवाद और घुसपैठ का मुद्दा उठाकर भागवत ने साफ कर दिया है कि संघ अब समाज के हर कोने तक पहुंचना चाहता है। संघ प्रमुख का बयान बताता है कि 100 साल के सफर के बाद आरएसएस अब खुद को बदलने और देश को बदलने की नई रफ्तार पकड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और इस ऐतिहासिक मोड़ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के मंच से देश को बड़ा संदेश दिया। जातिवाद, घुसपैठ और हिंदुत्व को लेकर भागवत के बयानों ने अब देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर इन बयानों के मायने क्या हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाएंगे।
मुंबई के वर्ली से एक ऐसी गूंज उठी जो देश के राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डालेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सर संघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच दी। ग्लैमर और कॉरपोरेट जगत की बड़ी हस्तियों के बीच भागवत ने अपने संबोधन में संघ की स्थापना से लेकर इसके असली भाव और देशभक्ति से लेकर हिंदुत्व की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर देश को मजबूत करना है तो सबको लेकर चलना होगा, किसी के साथ हीन भाव न रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक समाज के नाते हम लोग एक समाज है क्या? इतने सारे भेद है, दकियानुसीपन है, रूढ़ी कुरीतियों का बोलबाला है, आपस में लड़ते हैं, स्वार्थ है, अशिक्षा है। इन सबसे उबार कर अपने समाज को एक स्वस्थ समाज के नाते जब तक खड़ा नहीं करते तब तक अंग्रेजों से लड़ने की कुव्वत ही नहीं होगी हमारी। और इसलिए समाज सुधार की जा रहा ये चल। संघ प्रमुख ने जाति व्यवस्था पर भी जोरदार हमला बोला। कहा, जब तक हम जाति के आधार पर ऊंच नीच का भाव रखेंगे तब तक राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। भागवत ने कहा कि वे हिंदू समाज को एक इकाई के रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग जातियों के समूह के रूप में। भागवत ने दो टूक कहा कि संघ का प्रमुख किसी भी जाति का हो सकता है। साफ है, संघ अब हिंदू एकता के लिए जाति की दीवारों को पूरी तरह गिराने के मिशन पर है। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा सरसंघ चालक। वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हम हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। भागवत ने घुसपैठियों की पहचान के लिए भाषा को हथियार बनाया और लोगों से सतर्क रहने को कहा। घुसपैठ का मुद्दा उठाकर भागवत ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा और डेमोग्राफी को लेकर संघ का रुख और भी सख्त होने वाला है। संघ का मानना है कि यदि किसी क्षेत्र में मूल आबादी का अनुपात बदलता है तो वहां की संस्कृति, भाषा और अखंडता पर खतरा मंडराने लगता है। भागवत का घुसपैठ पर बयान असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों की संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या SIR हो रहा है। हम लोग एक बात कर सकते हैं, डिटेक्शन का काम हम कर सकते हैं। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें। संघ पर सवाल उठाने वालों पर भागवत ने कहा कि अगर संघ को जानना है तो अनुभव लेना होगा, अंदर से देखना होगा। संघ का काम संघ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए है। संघ को देखना है तो संघ की शाखा देखिए, संघ के कार्यकर्ता देखिए, उन कार्यकर्ताओं के घर परिवार देखिए, तो आपको संघ का फील आएगा। जातिवाद और घुसपैठ का मुद्दा उठाकर भागवत ने साफ कर दिया है कि संघ अब समाज के हर कोने तक पहुंचना चाहता है। संघ प्रमुख का बयान बताता है कि 100 साल के सफर के बाद RSS अब खुद को बदलने और देश को बदलने की नई रफ्तार पकड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।